हेदा लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आरबी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल है पूर्णिमा, कल है फुल मून डे, और कल आप सब लोगों को बेलीफ मैनिफेस्टेशन करना है और फुल मून स्पेल करना है, जो आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कमेंट सेक्शन में दोनों चीज़ें पिन कर दी हैं। 12 मई को ये करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं पहले यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, इसके बाद हम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, 3 बार अपना नाम ले लीजिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है मैसेज, क्या है गाइडेंस यूनिवर्स का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर वो खुद ब खुद आपको अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिखे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। ओके, चेंज योर फोकस, seek the truth, base chakra, and we have lead. Okay, आपके साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो आप या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, नेगेटिव चल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हो या डाउन दिख रहे हो। यू शुड चेंज योर माइंड, यू शुड चेंज अ लिटिल बिट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज़ को बार बार सोचकर आप अपने सामने नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। या तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, सोचा नहीं था, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप इमोशनली मुझे डाउन दिखाई दे रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं कार्ड्स को देखकर बताऊंगी कि सही डायरेक्शन पर जा रहे हो, सही चीज़ों को कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन मत क्रिएट करो। पर ये जो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही है, ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है। थोड़ा अपना माइंड चेंज करो। आई नो कुछ गलत हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है, बट दैट डजेंट मीन कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे या आगे अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखेंगे। आपको थोड़ा बिजी होना पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन आप बार 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 अपने रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो। कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, कैसा मुझे रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं होप रखूँ या ना रखूँ। मे बी आप यूनिवर्स को बहुत डाउट कर रहे हो कि नहीं, मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करती हैं, चीज़ें नहीं काम कर रही मेरे लिए, ना चीज़ें मेरे लिए काम करेगी। आप गलत सोच रहे हो। जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको ही चीज़ों को लीड करना है, आपको ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, आपको ही चीज़ों पर फोकस करना है। बट ये जो बार बार आपके दिमाग में एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है, या ये जो माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, इससे आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी चल रही है ना, जब आप इस पर ध्यान देते हो तो जो अच्छा हो रहा है ना, आप उस पर भी फोकस नहीं करते हो। आपका माइंड वहीं चले जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स जो हो रही है, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है किसी वजह से, किसी कारण से हो रही है। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़। जो हो रहा है माता रानी का प्रसाद समझकर, ये यूनिवर्स का गाइडेंस समझकर उसे अभी अपने पास रखिए, उसको उस पर वर्क ऑन करिए। और जो अब आगे आने वाला है, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड विद दैट, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी चीज़ों के बदलाव या काफ़ी चीज़ों के चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के सामने असलियत आने वाली है किसी चीज़ की, कुछ क्लैरिटी आने वाली है, कुछ सच्चाई आने वाली है। या तो किसी ने कुछ छुपाया है, या किसी ने आपसे झूठ बोला है, या किसी ने आपको धोखे में रखा है, या किसी ने आपसे कुछ बातें हाइड करी हैं। देयर आर हाई चांसेस कि उनकी रियलिटी आपके सामने आने वाली है, या आपके सामने माता रानी कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली हैं, या उनकी सच्चाई दिखाने वाली हैं। तो बस भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं ये हर इंसान को कहती हूँ, हर एक दिन नया गोल, नई उम्मीद लेकर आता है। जो कल हुआ वो हो गया, वो भगवान की डायरी में लिख गया है कि बस ये कल ऐसा ऐसा हुआ था। आज आपके पास नया दिन है, नया मौका है वो ग्रैटिट्यूड करने का और वो ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का। तो आज जो आपकी डायरी में लिखा जाएगा ना, मेक इट इतना पावरफुल, इतना पॉजिटिव अपने आप को बनाओ कि
कहते हैं ना कि भगवान भी जब लिखे तो भगवान भी मुस्कुराए कि अरे वाह क्या इंसान है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जो भगवान कर रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना है और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है। अगर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वाटर थेरेपी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। पॉजिटिव रहना चाहते हैं पर पॉजिटिव रह ही नहीं पाते, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है या डर चलता रहता है, होअपोनोपोनो प्रेयर करिए। सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन चीज़ों पर आपको ही ध्यान देना है, चीज़ों पर आपको ही फोकस करना है, आगे आपको ही अपने एंड से बढ़ना है। क्योंकि कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपको सिर्फ गाइड करेगा, वो सिर्फ आपकी हेल्प करेगा। बाकी उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है ये आपकी मेहनत ही डिसाइड करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। फुल मून आने वाला है माय डियर, एनर्जीज़ में बहुत चेंजेस दिखेगा। कुछ लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं, कुछ लोगों को एकदम से बहुत रोना आएगा, कुछ लोगों को पास्ट की चीज़ें बहुत याद आएंगी। ये होता है और इन चीज़ों को हील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हीलिंग प्रेयर करना है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्या बात है। 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द डेविल, द लवर्स, टेम्परेंस। ओ माय गॉड गाइस, क्या हो रहा है ये, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पर्सन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने बहुत चीज़ें बहुत गलत करी हैं आपके साथ, या रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी करंट सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है या पार्टनर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप पार्टनर को कुछ चीज़ें समझा रहे हो लेकिन पार्टनर उन चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट इज़ कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। इतने समय से बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, ना कुछ बोलते थे ना कुछ बताते थे और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़े बहुत बढ़ गए थे। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप का एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। बट ये पर्सन की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं। और अगर वो सिचुएशन भी है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए या थर्ड पार्टी ने इनको बहुत फोर्स करा कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं या थर्ड पार्टी के साथ रहें, देयर आर हाई चांसेस कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि इनके मन में एक ऐसा इमोशनल सिचुएशन चल रहा है जहाँ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं और उस समय को बहुत सोचते हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि नाउ ये अपने आप को बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर किस चीज़ के लिए, क्या रीज़न है प्रिपेयर करने का? आपके पास आने के लिए, जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं, बिगड़ी हैं, उनको सही करने के लिए, रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, रिलेशनशिप में एक नया अप्रोच लेने के लिए, जो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि अब इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जितना ज़्यादा डाउन होगे, जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट जो लोग वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन का, रियूनियन का, कनेक्शन का, कम्युनिकेशन का, अब ये पर्सन सामने से आकर अप्रोच लेने वाले हैं क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक और बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि झगड़ा इस वजह से भी हो रहा होगा कि इनके पेरेंट्स इनको और प्रपोजल्स दिखा रहे हैं शादी के, जबकि आपके साथ ये शादी करना चाहते थे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये आकर आपको ये चीज़ भी कन्फेस कर सकते हैं या ये चीज़ भी बता सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि नहीं मैम
उनकी तो शादी फिक्स ही कर दी है, उनकी तो शादी इनने प्लान कर ली है, या शादी बिल्कुल अब फिक्स हो गई है। तो ये शादी इस भी वजह से हो रही होगी क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही है फैमिली की तरफ से। फैमिली चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर रही है, फैमिली इन चीज़ों को नहीं समझ रही है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आफ्टर ऑल द मेस, मुझे ऐसा लगता है कि फुल मून का टाइम है, यू नेवर नो कौन सा चमत्कार आपके साथ हो जाए। ये जो अनएक्सपेक्टेडली अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, इतना सोच रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बाकी कल फुल मून की रेमेडीज़ आपको करना है, जो मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। घबराइए मत, प्रे करिए, क्योंकि जहाँ वापस आने के बारे में इंसान सोच सकता है, या चीज़ों को सही करने के बारे में सोच सकता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।